अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि वो हमारे जिस्म को सुबह से शाम या 24/7 जो है ना, वो हमारे माहौल में मौजूद हार्मफुल अनासर से बचाए हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी इम्यून सिस्टम की, और उसी मुनासबत से मैं आज बात करूँगा इम्यूनिटी बूस्टर फूड के ऊपर कि ऐसे खुराकें कि जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। व्यूअर्स, इम्यून फूड जो होते हैं ना, ये किस तरह से काम करते हैं? कुदरती तौर पे इनमें जो अज्जा होते हैं जिन्हें हम फाइटोकेमिकल्स कहते हैं, उनके ज़रिए से ऐसे नुकसानदेह अज्जा जो माहौल से हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं और हमारे सेल्स को डैमेज करने की कोशिश करते हैं ना, उनको ये कम करते हैं। हमारे जो इम्यूनिटी बूस्टर फूड हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ एक सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। तो आइए बात करते हैं इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स की। तो उसमें सबसे पहले तो बात करते हैं हम सिट्रस फ्रूट्स की। सिट्रस फ्रूट्स पे कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं? तो उसमें विटामिन सी फाइटोकेमिकल है, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून सिस्टम है उसको ये बूस्ट करता है, क्योंकि ये आपके जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना व्यूअर्स, ये आपकी बॉडी में जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ या ऐसे अज्जा कि जो आपके सेल्स को डैमेज करते हैं, आपके टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं, उनको ये न्यूट्रलाइज करते हैं। तो सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, और वो आप कोई भी ले सकते हैं। उसमें आपके फ्रूट्स में सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, इसके अलावा एप्पल है, इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज़ हैं, इनमें बड़ी अच्छी अमाउंट में। इसके अलावा वेजिटेबल्स में बात करते हैं तो वेजिटेबल्स के अंदर जो है वो बेल पेपर बड़ी अच्छी अमाउंट में आपको उसमें मिलेगी विटामिन सी। इसके अलावा बात करते हैं जी गार्लिक की। गार्लिक जो है ना, इसमें बड़ी अच्छी अमाउंट में एक सल्फर कंटेनिंग एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एलिसिन। एलिसिन जो है ना, ये हमारी बॉडी में जितने भी आपके नुकसानदेह अनासर होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प आउट करता है। एलिसिन जो है ना, ये ब्लड थिनिंग का बायस भी बनता है, खून को पतला करने का भी बायस बनता है, और इस तरह से ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने का बायस बनता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो आने वाले नुकसानदेह अनासर हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है और हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर प्रेशर को कम करता है। इसके अलावा जिंजर की बात करते हैं। जिंजर में नेचुरली एक बड़ा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जिसे हम बोलते हैं जिंजरोल। जिंजरोल ये नेचुरली आपके जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होते हैं, उनको ये न्यूट्रलाइज करता है और हमारी बॉडी को मज़ीद स्ट्रेंथन करता है। इसके बाद बात करते हैं नट्स की। नट्स व्यूअर्स, दे आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उनमें मिनरल्स भी होते हैं, उनमें गुड फैट्स भी होते हैं, उनमें किसी हद तक जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी होते हैं जिसमें विटामिन ई है। इसके अलावा इसमें गुड फैट जो है वो ओमेगा 3 है, और इसके अलावा इसमें जिंक की बड़ी सी अमाउंट होती है। तो ये सारे के साथ ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। जिंक तो ख़ासतौर पे वाइट ब्लड सेल्स की परफॉर्मेंस है उसको ये इम्प्रूव करता है। विटामिन ई जो है ना, वो एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ना, ये भी आपकी वेसल्स और आर्टरीज की इलास्टिसिटी है, उसकी हेल्थ है, उसको ये इम्प्रूव करता है। इसके अलावा टर्मेरिक जो है या हल्दी में नेचुरली बड़ा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, जिसे हम कहते हैं कर्क्यूमिन पाया जाता है, और वो भी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा बात करते हैं जी प्रोबायोटिक्स की। प्रोबायोटिक्स जो है ना, वो ऐसे लाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। और व्यूअर्स, हमारी बॉडी में ना और अच्छी अमाउंट में अल्लाह ताला ने हमारे आते हैं ना, उसमें ये रखे हैं कि जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारे जिस्म में ऐसे अज्जा प्रोड्यूस करते हैं कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद या मुफीद होते हैं, या हमारी खुराक को कंज्यूम करके उसके कुछ हिस्से जो हम कंज्यूम नहीं कर सकते उनको ये कन्वर्ट करते हैं ऐसी चीज़ों में कि जो हमारे जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद होते हैं। तो व्यूअर्स, आजकल जो नया कंसेप्ट आया ना, वो ये है जी कि हेल्दी गट हैज़ अ हेल्दी माइंड, कि जिसका आंतें सेहतमंद होंगी ना, उसका दिमाग भी या उसका जहन भी फ्रेश होगा। पहले कहते थे कि हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, आप कहते हैं जी हेल्दी गट हैज़ अ हेल्दी माइंड। उस लिहाज से अगर आप प्रोबायोटिक्स की पॉपुलेशन को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप एटलीस्ट हफ्ते में 2 दफ़ा ऐसे फूड खाएं कि जो फर्मेंटेड हों, या यूँ कह लें कि जैसे आप योगर्ट है, दही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा। डेली भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, लेकिन एटलीस्ट 2 दफ़ा। उससे होगा क्या कि आपकी जिस्म में जो प्रोबायोटिक्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं, ऐसे फूड जिनमें केमिकल्स हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं, व्यूअर्स आपको पता है कि केमिकल प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं कि वो बैक्टीरिया को मारते हैं, और ये जो प्रोबायोटिक्स है ना,
ये भी व्यूअर्स बैक्टीरिया ही होते हैं। तो अगर आप ऐसे फूड खा रहे हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो ना सिर्फ तो नुकसानदेह आपके लिए होंगे बल्कि आपकी जो हेल्दी पॉपुलेशन है प्रोबायोटिक्स की, उनको भी डैमेज करते हैं। तो इसलिए जितना ज़रा आप प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो आपकी जो प्रोबायोटिक्स की पॉपुलेशन है वो उतनी ज़रा कम होगी। प्रोबायोटिक्स जो है ना वो आपकी इम्यूनिटी को इस तरह से बूस्ट करते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर ये इन्फेक्शंस करने वाले जो पैथोजन होते हैं ना, उनकी ग्रोथ को ये कम करते हैं और इस तरह से वो आपकी इंटेस्टाइन है या आंतें हैं ना, उनके अंदर एक ऐसा बैरियर बनाते हैं कि जिसकी वजह से पैथोजन जो होते हैं वो उसमें इन्फेक्शन नहीं कर सकते। तो आई होप सो कि आपको मेरा आज का वीलॉग अच्छा लगा होगा और आप इन तजावीज़ पर अमल करके अपनी सेहत को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीलॉग्स मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।